अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स। पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। दी गई कसरों को जुज़वी कसरों में तहलील करना। इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया और उसको जाना कि किस तरह से रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को हम रिजॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में। उसी मेथड का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन गिवन है x की पावर 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो पहला जो स्टेप होता है हमारा दी गई कसर को चेक करना है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फॉर्म में। तो सबसे पहले ये जो कसर है इसके ऊपर वाली कसर का जो कसीर रकमी है उसका दर्जा 2 है मैक्सिमम, और नीचे ये 2 2 बार 4 और 1 5 बन रहा है। सो ये प्रॉपर फॉर्म में है, यानी ये वाजिब कसर है। अब ये वाजिब कसर है, इसको हम क्या करेंगे, पहले सम की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन को अलग-अलग राइट करना है। तो उसके लिए पहले फैक्टर को आप देख लें। ये फर्स्ट हमारे पास लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर फैक्टर के लिए हम क्या करते आ रहे हैं, सिंगल कांस्टेंट लेते हैं और उसके नीचे उस फैक्टर को राइट कर देते हैं। यानी जो भी लीनियर फैक्टर होगा, लीनियर मीन्स ये जो फैक्टर है इसमें वेरिएबल की पावर 1 है इसलिए ये लीनियर है, और इस तरह के फैक्टर को हमेशा सिंगल कांस्टेंट के नीचे लिखते हैं। प्लस का साइन यूज करेंगे। इसके बाद ये सेकंड जो फैक्टर है ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक और रिपीटेड भी है। क्वाड्रेटिक मीन्स इस x की पावर 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक है, यानी 2 दर्जी फैक्टर है, और ये रिपीटेड है क्योंकि इसकी बाहर की जो पावर है वो 1 से ज्यादा है, इसलिए ये रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हम इसको बोलते हैं। तो इस तरह के फैक्टर को लिखने के लिए हम 2 कांस्टेंट लेते हैं b और इसके साथ एक वेरिएबल लिखेंगे x प्लस c कांस्टेंट ऐड करेंगे और नीचे लिख देंगे इसकी पावर 2 तक है। तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट पावर के साथ x की पावर 2 प्लस 1, अगेन प्लस की साइन यूज करेंगे और कांस्टेंट यूज करेंगे c के बाद dx प्लस e, और इसके नीचे ये अगेन फैक्टर लिखेंगे x की 2 प्लस 1 होल स्क्वायर। यानी मैक्सिमम 2 तक है तो 1 पावर से लिखा पहले, उसके बाद पावर 2 तक राइट कर लिया। अब इसको सम में लिखने के बाद जो बाकी सारा काम है उसी तरह से रूटीन में जो हम करते आ रहे हैं, इसको पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय इसका एलसीएम क्या बनेगा, यानी इसके नीचे जो रकम आ रही है x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर बोथ साइड। इसके एलसीएम से इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों वैल्यू से कैंसिल हो जाएंगी, सो ये आ जाएगा x की पावर 2, और इक्वल में यहाँ जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और एक के साथ आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये ऊपर वाली रकम उसी तरह लिखेंगे bx प्लस c, और साथ में x प्लस 1 आएगा, और इसके अलावा यहाँ इसकी पावर 2 है यहाँ 1 है तो एक पावर कैंसिल होकर x की पावर 2 प्लस 1 आ जाएगा, और बाकी ये वाला आखिरी यानी dx प्लस e, और इसके साथ आएगा x की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल और x प्लस 1 आ जाएगा। सो ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन जाएगी। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे और डिसेंडिंग आर्डर में इसको अरेंज करेंगे। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन में ये x की पावर 2 उसी तरह से आ जाएगा और बराबर में इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, सो ये बन जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 1, और इन दोनों को ये 3 फैक्टर है यहाँ से, जो पहले इन 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं bx प्लस c, उसी तरह से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया x की पावर 1 प्लस 2 ये ऐड होकर हो जाएगा पावर 3 प्लस x बन जा x, और अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सो ये x की पावर 2 प्लस 1 आ जाएगा, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है सो ये आ जाएगा dx की पावर 2 प्लस dx को 1 से किया dx, अब e को करेंगे सो ये e आ जाएगा, और प्लस में ये e x बनेगा और प्लस आ जाएगा e। अब मजीद सिंप्लीफिकेशन इसकी करेंगे, ये x की पावर 2 उसी तरह से a को मल्टीप्लाई किया ax की पावर 4 प्लस 2ax की पावर 2 प्लस a, अब इस bx प्लस c को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो ये बन जाएगा bx की पावर 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 4, bx की पावर 4 और प्लस में आ जाएगा b
एक्स की पावर 1 और 1 ये 2 प्लस बी एक्स की पावर 3 और ये 1 से करेंगे सो ये प्लस बी एक्स आ जाएगा। अब इसी तरह आप सी को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट से, सो ये सी एक्स की पावर 3 आ जाएगा, प्लस में सी एक्स आएगा, प्लस सी एक्स की पावर 2 प्लस सी 1 जा सी आ जाएगा। और ये वाली सारी वैल्यूज उसी तरह से, यानी प्लस डी एक्स की पावर 2 प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स आ जाएगा और प्लस में ई राइट कर देंगे। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इस सारे को अपने डिसेंडिंग आर्डर में यानी मैक्सिमम जो पावर है उस हिसाब से इसको अरेंज करवाना है। सो ये x की पावर 2 इज इक्वल टू मैक्सिमम पावर आ रहा है x की पावर 4। x की पावर 4 वाली जो वैल्यूज हैं वो ले लेते हैं पहले। इसका आंसर है a, प्लस में ये आ जाएगा b और इसमें आ जाएगा x की पावर 4 कॉमन, प्लस लिखेंगे। अब x की 3 वाली जितनी भी वैल्यूज हैं 1 और ये 2 है, इसमें आ रहा है इसका आंसर b और यहाँ से है प्लस c, सो ये आ जाएगा x की पावर 3। अब इसके बाद x की पावर 2 वाली ये 2a ये आ जाएगा, उसके बाद ये प्लस b आ जाएगा और x की 2 इसके बाद ये प्लस c आ जाएगा, प्लस में ये d आ जाएगा और x की पावर 2 कॉमन आ जाएगी। इसी तरह प्लस में आगे लिखेंगे x वाली सारी वैल्यूज। सो x की सारी वैल्यूज जो हैं वो है हमारे पास bx, सो ये b आ जाएगा इसका आंसर और ये प्लस c आएगा, इसके बाद ये प्लस d और प्लस में e और x आ जाएगा कॉमन। प्लस में कांस्टेंट राइट करेंगे विदाउट x, ये आ जाएगा a, उसके बाद ये c और फर्दर आ जाएगा e। ये तमाम वैल्यूज को हमने यानी सबसे बड़ी पावर, फिर x की 3, फिर x की 2 वाली, फिर x वाली, फिर एंड पे कांस्टेंट वाली, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये सारा काम हमने किया है, ये कांस्टेंट हमने लिए थे a, b एंड c और d और e तक, इन तमाम की वैल्यूज निकालने के लिए। तो सबसे पहले ये एक लीनियर फैक्टर आ रहा है, इससे डायरेक्टली एक वैल्यू हम निकाल लेते हैं। सो जीरो मेथड यूज करते हुए अगर हम लगाएं यहाँ से x प्लस 1 है तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू -1 लगा देते हैं यहाँ पे और -1 का स्क्वायर लेंगे तो ये +1 आ जाएगा और यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे +1 + 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a आ जाएगा यहाँ और यहाँ -1 लगाएंगे और ये हो जाएगा 0, यहाँ पे -1 लगाएंगे ये सारा 0 हो जाएगा। डायरेक्ट मैंने इसको सॉल्व किया है। अब यहाँ ये आ जाएगा 1/4। अब बाकी रिमेनिंग जो कांस्टेंट है उन तमाम की वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर इस 2 से x की पावर 4, 3, x की 2 और x और कांस्टेंट के कंपैरिजन करेंगे दोनों को आपस में। ये आइडेंटिटी इक्वेशन है, सो कंपेयरिंग, यहाँ हम इसका मुवाजना करेंगे अददी सरों का, यानी कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x एंड कांस्टेंट, इन तमाम का हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से इनका मुवाजना करके हम मुसावातें बना लेंगे। सो इक्वेशन नंबर 3 में x की पावर 4 का जो अददी सर है वो है a प्लस b और इस साइड पे x की पावर 4 नहीं है, सो ये 0 की इक्वल आ गई, ये एक मुसावत आ गई। अब x की 3 वाली वो है b प्लस c और इस साइड पे भी x की 3 नहीं है, सो 0 आ गई। और इसी तरह ये आगे आ जाएगा 2a प्लस b प्लस c और प्लस में dx की पावर 2, इधर x की पावर 2 का दिसर है जी 1, तो यह देखिए मुसावात। तो यहाँ से इसके बाद हमने e भी अभी निकालना है, यहाँ से आ जाएगी, आप अगर वैल्यू निकालें a की वैल्यू यहाँ लगाएं तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 0 और ये 1/4 इधर आके हो जाएगा -1/4। अब ये 1/4 जो है माइनस का यहाँ लगा दें इस वाले में, तो ये c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, माइनस है तो ये प्लस का 1/4 आ जाएगा। अब ये तमाम वैल्यूज a, b और c जो आपने निकालनी है यहाँ इस इक्वेशन में लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2/4 a की वैल्यू और b की लगाएंगे -1/4, c की लगाएंगे 1/4
प्लस डी आ जाएगा इक्वल में 1 आ जाएगा। सो ये प्लस का 1/4 माइनस का 1/4 कैंसिल, यहाँ से डी की वैल्यू आएगी 1 माइनस 2/4 और इसको सॉल्व करेंगे 4 माइनस 2, एलसीएम आएगा 4 1 जा 4 माइनस 2/4 और ये आ जाएगा 2/4 और बाकी बचेगा इसका 1/2। सो बाकी सारे कांस्टेंट आ चुके हैं, यानी ए बी सी डी ए ही रहता है अभी, उसके लिए भी अभी कांस्टेंट का मुआवजा कर लेते हैं। तो यहाँ से कांस्टेंट है हमारे पास ये ए प्लस सी प्लस ई और इक्वल में कांस्टेंट नहीं है सो ये 0 आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ए और सी हमने निकाल रखा है, ए है 1/4 प्लस सी जो है वो भी 1/4 है प्लस ई आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये एलसीएम इसका 4 बनेगा, सो ये 2/4 प्लस ई इज इक्वल टू 0 और इसको ई के लिए सॉल्व करेंगे सो ये ई आ जाएगा माइनस ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/2 दूसरी तरफ जाके माइनस का 1/2 हो जाएगा। सो ये ई की वैल्यू भी आ गई है। अब ये तमाम वैल्यूज को हम गिवन क्वेश्चन जो हम लेकर चले थे शुरू से उसमें लगा देंगे। सो ये आ जाएगा x की पावर 2 बाय x प्लस 1 x की पावर 2 प्लस 1 का स्क्वायर और इक्वल में अब a की वैल्यू हमने निकाली है 1/4 वो लगाएंगे, 4 बटे के नीचे आ जाएगा x प्लस 1 के साथ और अगेन प्लस लिखेंगे, b की वैल्यूज हमने निकाली है -1/4 साथ में वेरिएबल x आएगा और c आ जाएगा 1/4 और नीचे आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 प्लस d की वैल्यू निकाली है हमने 1/2 x आ जाएगा और e की वैल्यू है -1/2 और नीचे आ जाएगा x की 2 प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इनको मज़ीद अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस 1 और यहाँ से अगर हम 1/4 जो है ये एलसीएम ले लें दोनों का और यहाँ से -1/4 एलसीएम अगर कॉमन लें तो ये माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा x और यहाँ माइनस हो जाएगा 1 और ये 4 नीचे आ जाएगा और लिखा जाएगा x की 2 प्लस 1 प्लस में 1/2 यहाँ दोनों का एलसीएम बनेगा, x माइनस 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 इधर x की 2 प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी सेम इसी तरह है, बस उसमें ये x माइनस 1 राइट किया है जबकि अभी हम 3 में कर रहे हैं x प्लस 1। बाकी सारा सेम टू सेम जस्ट क्वेश्चन जो है 3 जैसा है। तो देखिए इसमें हम उसी तरह राइट करेंगे, ये प्रॉपर फॉर्म में है सो ये आ जाएगा उसी तरह से क्वेश्चन को राइट कर लेना है और एक नीचे आ जाएगा x माइनस 1 यहाँ पे प्लस था अब ये माइनस हो गया, बाकी भी x प्लस सी सेम मैंने राइट किया हुआ x प्लस 1 और dx प्लस e के नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी बाकी सारा क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस आपने ये पहला फैक्टर चेंज हुआ है x माइनस 1 और x माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह से बोथ साइड x माइनस 1 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर बोथ साइड और ये आ जाएगा ऊपर वाली रकम x स्क्वायर और यहाँ जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे ये वाली वैल्यू जो है ये x माइनस 1 से कैंसिल ये आ जाएगी इसके साथ और ये ऊपर वाली वैल्यू bx प्लस c आएगी, पहले लिखेंगे उसके बाद x माइनस 1 आएगी और बाकी ये पावर 1 है ये 2 है तो एक पावर कैंसिल होकर एक पावर के साथ ये बाकी आएगा प्लस ये ऊपर वाला फैक्टर आ जाएगा dx प्लस e और इसके साथ आएगा x माइनस 1। अब इसको करवा देना है जी हमने मल्टीप्लाई और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। सो देखें ये आ जाएगा x की 2 इसका स्क्वायर ओपन किया यानी x के स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो x की पावर 4 और ये प्लस 2 ए बी मीन्स ये 2x की पावर 2 हो जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इस x माइनस 1 को x की 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया x की पावर 2 और ये 1 हो जाएगा 3 x माइनस 1 x की 2 से किया माइनस x की पावर 2 माइनस प्लस माइनस 1 आ जाएगा और dx को x से करेंगे dx की पावर 2 माइनस dx 1 dx और प्लस में ex आ जाएगा और माइनस का e आ गया। मज़ीद अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ax की पावर 4 प्लस 2 ax की पावर ये आ जाएगा 2 और प्लस आ जाएगा a।
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो ये बन जाएगा बी एक्स की पावर 3 प्लस 1 सॉरी ये 4 बी एक्स की 4 के बाद ये आ जाएगा बी एक्स को जब करेंगे एक्स के साथ तो बी एक्स आ जाएगा पावर में 2 और माइनस एक्स की 2 से करेंगे तो बी एक्स की पावर हो जाएगी 3 माइनस बी एक्स वन जा बी एक्स और इसके बाद प्लस आ जाएगा सी को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा प्लस सी एक्स की पावर 3 प्लस आ जाएगा सी एक्स माइनस आ जाएगा सी एक्स की पावर 2 और माइनस का सी प्लस में लिखेंगे हम ये डी एक्स की पावर 2 माइनस डी एक्स प्लस ई एक्स माइनस ई। अब यहाँ इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। सबसे बड़ी पावर एक्स की पावर 4 इसका आंसर आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा बी और एक्स की पावर 4 आ जाएगी कॉमन। प्लस में लिखेंगे एक्स की 3 वाली वैल्यूज ये है माइनस का बी और ये प्लस आ जाएगा सी और एक्स की पावर 3 कॉमन प्लस एक्स की पावर 2 वाली वैल्यूज लिखेंगे 2a और उसके बाद ये आ जाएगा प्लस बी नेक्स्ट माइनस का सी और प्लस डी आ जाएगा। एक्स की पावर 2 कॉमन प्लस में एक्स वाली वैल्यूज लिखेंगे माइनस बी प्लस सी और सी के बाद माइनस का डी प्लस का ई एक्स कॉमन आ जाएगा। सो इसी तरह कांस्टेंट वैल्यूज को लिखेंगे। कांस्टेंट में है हमारे पास ए माइनस का सी और माइनस का ई। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 बन गई। डायरेक्टली एक लीनियर फैक्टर जो गिवन था x माइनस 1 वहाँ से x प्लस 1 जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में लगा के वहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में 1 लगाएंगे तो ये 1 आ जाएगा और यहाँ लगाएंगे 1 तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और बाकी 1 लगाएंगे यहाँ 1 माइनस 1 0 यहाँ भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अब बाकी कांस्टेंट के निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 x की पावर 3 x की पावर 2 एंड कांस्टेंट। ये इक्वेशन नंबर 2 से दोनों तरफ इनका मुवाजना करेंगे। x की पावर जो 4 है इसका आंसर a प्लस बी है। a प्लस बी को हम लिखेंगे इक्वल टू 0, दूसरी तरफ नहीं है तो इसलिए 0 आ जाएगा और x की 3 का आंसर है माइनस का b प्लस सी इज इक्वल टू इधर भी 0 है और x की 2 वाला 2a प्लस b माइनस सी प्लस d इज इक्वल टू 1 और लास्ट में जो है वो आ जाएगा कांस्टेंट का आंसर यानी कांस्टेंट के साथ a माइनस सी और माइनस ई जो है वो इस तरफ से 0 के इक्वल आ जाएगा। अब a की वैल्यू 1/4 निकालिए सो ये 1/4 यहाँ लगाएंगे b के लिए हल करेंगे तो ये b आ जाएगा माइनस 1/4। अब ये माइनस का 1/4 यहाँ लगाएंगे तो ये प्लस का 1/4 बन जाएगा और प्लस सी इज इक्वल टू 0 और c आ जाएगा माइनस का 1/4 प्लस का है सो ये हो जाएगा माइनस का। इसी तरह यहाँ वैल्यूज लगाएंगे इस a की ये बन जाएगा 2/4 और b आ जाएगा माइनस 1/4 और ये प्लस आ जाएगा 1/4 और प्लस आ जाएगा d इज इक्वल टू 1। ये दोनों कैंसिल तो ये आ जाएगा 2 2 2 1/2 तो d की वैल्यू बनेगी 1 माइनस 1/2। एलसीएम बनेगा इसका 2 1 2 माइनस 2 आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब इसी तरह हमने इन कांस्टेंट को सॉल्व कर लेना है। a की वैल्यू आ जाएगी 1/4 और c की माइनस लगाएंगे तो ये माइनस पहले से माइनस और ये माइनस प्लस 1/4 और माइनस का e इज इक्वल टू 0। अब इसको e के लिए सॉल्व करेंगे 1/4 तो ये बनेगा 2/4 माइनस e इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा e 2 1 2 2 2 4 1/2। अब ये तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज हमने निकालनी है सो अब इसको हम दोबारा शुरू में जो हम कांस्टेंट लेकर चले थे वहाँ लगा देना है। x की पावर 2/x माइनस 1
और x की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है, a की वैल्यू आएगी 1/4 आ जाएगा x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू निकाली है -1/4 x आ जाएगा और c की वैल्यू -1/4 ये भी माइनस है x प्लस x की पावर 2 प्लस 1 और नेक्स्ट लिखेंगे हम d की वैल्यू 1/2x और e की वैल्यू प्लस 1/2x की 2 प्लस 1 होल स्क्वायर। और मज़ीद अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू एक्स माइनस 1 और -1/4 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस कॉमन लिया सो ये प्लस 1 बन जाएगा x प्लस 1 और 4 नीचे आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 और यहाँ से 1/2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बाय x इंटू सॉरी ये 2 आ जाएगा x की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 2 नीचे आ गया। सो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।